Okay, good morning everyone. Welcome to Learners Academy. Good morning and welcome to class 10th, the most exciting class of your career. याद रखना 10th क्लास हमेशा याद रहेगी. कोई भी क्लास याद नहीं रहती, लेकिन 10th क्लास हमेशा पूरे करियर में याद रहती है. इजी भी होती है और एक्साइटिंग भी होती है. सबको ऐसा लगता है ना कि अब छोड़ के जाना है एक दूसरे को, तो लास्ट के मोमेंट्स हमेशा याद रहते हैं ना कि कब विदाई ली थी हमने. ओके, चले तो हम मैथ्स का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं आज. एक बार मैं आपको बता दूं, देयर आर इन ऑल 15 चैप्टर्स इन योर एनसीईआरटी सिलेबस. एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो होगा. अच्छा, सब लोग आरबीएसई से हैं या कोई सीबीएसई वाला भी है? 1 2 3. कौन से स्कूल में बेटा? मॉडल स्कूल, बीडीपीडीएस, बीडीपीडीएस. और बाकी सब आरबीएसई. इमैनुअल सीबीएसई. कौन सा स्कूल है? मॉडल स्कूल. ओके, ठीक है. तो चाहे से सीबीएसई बोर्ड हो चाहे से आरबीएसई बोर्ड हो, हमको एनसीईआरटी कोर्स फॉलो करना है. ठीक है. और इन केस अगर कुछ चैप्टर्स ओमिट हो जाते हैं, जैसे आरबीएसई में सीबीएसई में ओमिट हो जाते हैं, तो फिर अपन क्या कर देंगे, बैच को सेपरेट कर देंगे. आरबीएसई वाला बैच अलग कर देंगे एंड सीबीएसई वाला बैच अलग कर देंगे. वो कब करेंगे? जब वो चैप्टर्स ओमिटेड हमारे सामने आ जाएंगे. और जब तक नहीं है तब तक तो आपको भी ये पढ़ना है, उनको भी यही पढ़ना है, तो फिर अलग अलग बैच बनाने का फायदा कुछ है नहीं. ओके, तो 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 से हम हमारा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स. हेडिंग मार्क कर ली सबने? तो पहले आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों को क्या क्या आता है. पॉलिनोमियल्स लास्ट ईयर भी था या नहीं था? ओके, तो बताइए, ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स, एक वर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है? पता है किसी को? बोलो शिकी. अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं पता है? हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यस, हम कह सकते हैं क्या है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो भी बताओ. देखो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो ना, तो ऐसा नहीं सर निकाल लो 2.1 और करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन. मतलब तो पता चले. फिर ये तो वही बात हो गई ना, जब जो अब तक करते आ रहे हैं, जो अब तक करते आ रहे हैं उसमें 9th तक तो पार पड़ गई, 10th में पार नहीं पड़ी. ठीक है, तो मतलब समझ समझ के करेंगे, जैसे कितना भी टाइम लगे. ओके, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब आपने बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा, हाँ, देखो, हम जब 4th या 5th क्लास तक पढ़ते थे, तब केवल और केवल मैथ्स में नंबर्स आते थे 1 2 3 5 25 36 45. शायद मेरे हिसाब से 5th या 6th क्लास से एक चैप्टर आया था अलजेब्रा, याद है? अलजेब्रा क्या हुआ था उसमें? पता है क्या हुआ था? नंबर्स के साथ में एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसी चीजें दिखाई देने लगी, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अल्फाबेटिक लेटर्स. तो जब नंबर्स के साथ अल्फाबेटिक लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 3x. क्या लिख दिया मैंने? तो ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या है ये? एक. क्यों? क्योंकि इसमें नंबर भी है और लेटर भी है. समझ में आ रही है बात? क्लियर है सबको? जैसे मैंने लिख दिया 5y. क्या है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं. क्या होती हैं? कुछ टर्म्स होती हैं. ठीक है, देखो, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी. क्या होता है? नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स. क्या होता है? ये कर दिया मैंने इसका संधि विच्छेद. हिंदी में करते हैं अपन संधि विच्छेद, इसका मैंने तोड़ के कर दिया संधि विच्छेद. मैनी टर्म्स, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कुछ टर्म्स दिखाई दे. क्या दिखाई दे? कुछ टर्म्स. अब टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स को हम बोलते हैं पद, हिंदी में बोलते हैं पद. और मैनी का मतलब होता है बहुत. मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत. तो हिंदी में क्या नाम हो गया इसका पता है? बहुपद.
हिंदी में हम पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है, ये केवल आपकी जनरल नॉलेज के लिए, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज इतनी अच्छी बनेगी, क्वेश्चंस करने में उतना ही मजा आएगा, और क्वेश्चन टेढ़ा आ गया तो कर पाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है, अब सर थोड़ा एग्जांपल दे दो। एग्जांपल देते हैं। आप अगर रफली नोट करना चाहो तो लिख सकते हो पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स, तो पॉलिनोमियल्स मिलके क्या बन गया? क्या बन गया? बहुपद। अब अपन क्लास 10th में बेटा, अब आपको आपके हिसाब से जो जो चीज आपको समझ में आ रही नहीं आ रही अपने हिसाब से नोट करनी है। जैसे छोटे बच्चों को नहीं उंगली पकड़ के कराते थे, बेटा ये लिखो, ये वाली लाइन लिखो, अच्छा अब ये लिख ली, ये लिखो, वो अब नहीं चलेगा। वो अब वैसे 9th क्लास से बंद हो जाता है वो, तो क्लास 9th में भी मैंने इस तरीके से नोट्स नहीं बनवाए थे। आपको अपने अपने हिसाब से जैसा जैसा आपको समझ में आ रहा है नोट्स बनाते चलने। हालांकि मैं हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, लेकिन अब कुछ चीजें मैंने लिख दी। अब ये पॉली मीन्स लिख दिया मैंने, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बेटा नोट करो। अपने आप करो यार, आपको पता है कि आप अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको नोट करना है पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स। ओके, हो गया जितना नोट करना था? अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, नोट नहीं किया क्या किसी ने? कर लो कर लो कर लो। कर लिया? फाइन, ओके, कर दूं डिलीट? ओके, देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 4x+2, मैं अलग से लिख देता हूं। तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है ये एक पॉलिनोमियल? क्योंकि ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसके अंदर मुझे दो टर्म्स दिखाई दे रही है। इसके अंदर मुझे कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं? दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं। अब एक पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म और दूसरी टर्म एक दूसरे से प्लस या माइनस साइन से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? प्लस या माइनस साइन। जैसे यहाँ पे ये प्लस आ गया ना बेटा, ये प्लस आ गया ना, दैट मीन्स ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। आपको सर 4 को और x को भी अलग अलग टर्म बताओ, नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि 4x का मतलब क्या होता है? 4 इंटू एक्स। क्या होता है? तो 4 और x इंटू साइन से, मल्टीप्लीकेशन साइन से कनेक्टेड है। अगर मल्टीप्लीकेशन साइन से कनेक्टेड है तो वो अलग अलग टर्म्स नहीं मानी जाएंगी। अगर प्लस या माइनस साइन से कनेक्टेड है तो ही उनको हम क्या कहेंगे? अलग अलग टर्म्स कहेंगे। इज दिस क्लियर? चलो अब मुझे बताना, मैं एक पॉलिनोमियल लिखने वाला हूँ। पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना आपको? मैं एक पॉलिनोमियल लिखने वाला हूँ, मुझे बताना इसमें कितनी टर्म्स हैं। 3x प्लस 5y प्लस 2 डिवाइडेड बाय z, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें मुझे बताओ कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है? कितनी दिखाई दे रही है? काउंट करो। 3। देखो 3x एक टर्म होगी, 5y दूसरी टर्म होगी, और 2 और z एक ही टर्म होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 2/z, इसको मैं लिख सकता हूं ना 2/z, तो 2/z तो एक ही टर्म हुई ना। समझ में आई बात? कितनी टर्म्स हो गई? 1 2 3। आपके क्लास 9th में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी था, आपको याद हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो उस क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल हो गया? इट इज ए ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि उसमें कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको? 3 टर्म्स दिखाई। इज दिस क्लियर? तो किसी पॉलिनोमियल में टर्म्स काउंट कर सकते हो, टर्म्स को अलग अलग भी आप कर सकते हो। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक पॉलिनोमियल में सर और क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 5, एक पॉलिनोमियल लिख दिया, कितनी टर्म्स है इसमें? काउंट करो, कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स, दो टर्म्स है। ठीक है, देखो एक पॉलिनोमियल दो चीजों से बनता है। एक चीज को कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? अभी इसके पार्ट्स हैं भाई, पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या पार्ट्स दिखाई देते हैं ना। टर्म्स अलग चीज हो गई, टर्म्स मतलब अलग अलग टर्म, जैसे पॉलिनोमियल का मतलब ही मेनी टर्म्स है। तो बताओ तो सर कहाँ पे हैं वो टर्म्स? तो ये टर्म्स कहाँ कहाँ पर है? प्लस माइनस साइन से जितनी भी चीजें कनेक्टेड है वो सारी अलग अलग टर्म्स हो गए। अब ये टर्म्स सारी की सारी किस किस से बनी हुई है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट से बनी। अब इनका मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब और कांस्टेंट मतलब। वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, जो वेरी करे, जो वेरी करे। अब ये वो वाला वेरी नहीं है, VERY वाला वेरी, जैसे अपन बोलते हैं वेरी गुड, वो वाला वेरी नहीं है ये।
ये VARY वेरी है। VARY वेरी का मतलब होता है बदलना। क्या मतलब होता है? बदलना। जो वेरी करे मतलब जो बदले, जो वेरी करे मतलब जो बदले, और कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड हो। जो क्या हो? फिक्स्ड हो। अब मुझे बताना, यहां पर ये जो 5 लिखा हुआ है, ये जो 5 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी हमेशा? ऐसा तो नहीं कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। हाँ, ऐसा है कि अमेरिका में इसकी वैल्यू 5.5 होगी? अमेरिका ज्यादा एडवांस है हमसे, क्या पता उसकी वैल्यू 5 की वहां पे 5.5 होती हो, या पाकिस्तान में इसकी वैल्यू 4.5 ही होती हो? नहीं ना, इसकी वैल्यू 5 की 5 ही रहेगी, चाहे से कोई सी भी प्लेस हो, कोई सा भी टाइम हो। आज से 20 साल बाद भी 5 को तो 5 ही कहोगे, 5.5 नहीं कहोगे। लेकिन इस 3x की वैल्यू बदलती जाएगी। कैसे बदलेगी? आप x की वैल्यू बदलते जाओ। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 लिखी, तो 3x की वैल्यू क्या हो गई? 3। मैंने x की वैल्यू 2 लिखी, तो 3x की वैल्यू क्या हो गई? 6। मैंने x की वैल्यू 3 लिखी, तो 3x की वैल्यू क्या हो गई? 9। ये लो, ये भी 3x की वैल्यू है, ये भी 3x की वैल्यू है, ये भी 3x की वैल्यू है। तो 3x की वैल्यू तो बदल रही है ना, बट क्या 5 की वैल्यू बदल रही है? बदल रही है? नहीं। तो इसको तो कहते हैं कांस्टेंट, इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल। समझ में आ गई बात? पॉलिनोमियल कितनी चीजों से बनता है? 2 चीजों से बनता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, जो टर्म कांस्टेंट होती है उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म, जो टर्म वेरी करती है उसको कहते हैं वेरिएबल टर्म। अब 3x + 5 में मैं पूछूंगी कौन सी वेरिएबल टर्म है, तो आप क्या कहोगे? सर 3x तो है वेरिएबल टर्म। कौन सी टर्म है ये? वेरिएबल टर्म। और 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म। यहां तक क्लियर है सारी बातें? ठीक है, तो अब कुछ नोट डाउन कर लेते हैं अपन, जितना अपन ने सीखा है उसको थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लेते हैं। लिखो पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। A polynomial is an, one second, क्या? हाँ, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट तो सेम ही होगा ना बेटा। आप ऐसे बोलो आपको टेंथ का मैंने 9th में पढ़ा दिया था, समझ गए? ठीक है ना, आपको पहले पढ़ा दिया था, वो एक अलग बात है, आगे खुश नसीबी थी ना। ओके। अ पॉलिनोमियल इज एन algebraic हेलो, अच्छा एक मिनट। क्या नोट डाउन किया? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स। अच्छा, पॉलिनोमियल्स में पॉली का मतलब मैनी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बहुत सारी टर्म्स हो। अगर एक टर्म भी होगी तो भी पॉलिनोमियल है। देखो डेफिनेशन में क्लियर हो गई ना बात? वन और मोर, एक या एक से ज्यादा। ठीक है, और वो जो टर्म्स होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स का ब्रैकेट में मतलब लिख लिया जो वेरी करें, कांस्टेंट्स का मतलब लिख दिया हमने जो फिक्स्ड हो। ठीक है बेटा, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हमने पॉलिनोमियल्स, आज पहली क्लास है हमारी। ठीक है, अच्छा, एक नोट है बहुत अच्छा प्यारा सा नीचे, उसको पढ़ते हैं। हाँ, द पावर ऑफ द वेरिएबल used in each term of a polynomial has to be a whole number। अब whole number क्या होता है सबको पता है? क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ 4.5 होल नंबर है क्या? नो। ठीक है ना, डेसिमल में नहीं होता है कभी भी होल नंबर, कंप्लीट नंबर होता है। इंटीजर, इंटीजर समझते हो ना, जो कंप्लीट नंबर होता है उस वैल्यू में होगा, और 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो एक पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल या वेरिएबल्स एस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी एक वेरिएबल भी यूज हो सकता है और एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी यूज हो सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल या वेरिएबल्स यूज हुए हैं उसकी जो पावर होगी, पावर, पावर मतलब समझते हो जो ऊपर टाट पे चढ़ी रहती है, जैसे 3 का स्क्वायर, तो ये इसकी पावर है। ठीक है, क्लियर है?
तो उसकी जो पावर होगी वो हर हाल में क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, होल नंबर। जैसे कि दैट इज आई ई का मतलब समझते हो ना, दैट इज 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। अगर वो होल नंबर है तब ही वो पॉलिनोमियल है, अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं है, फिर वो क्या है, फिर वो एक साधारण अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है मतलब, हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता है, बट हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, इस चीज की जरूरत होती है। कुछ एग्जांपल्स लें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस 2y, देखो या प्लस 5 और लगा दो, ये एक पॉलिनोमियल है। कितनी टर्म्स है इसमें, 3, 1 2 3। देखो यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर क्या है 2, यहाँ पे y की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो 2 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है, पास हो गया भैया, ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल, ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। अनदर एग्जांपल लेट अस से, मैंने लिखा 3x की पावर -1 प्लस 5y², क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नो, y की पावर तो होल नंबर है बट x की पावर इज नॉट ए होल नंबर, -1 इज नॉट ए होल नंबर। तो भैया आप केवल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो बट आप पॉलिनोमियल की गिनती में नहीं। इज दिस क्लियर? अच्छा, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अपन एडवांस भी सीखते ही चलें साथ के साथ। इसी एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो, x की पावर -1 को आप लिख सकते हो 3/x। कैसे लिख सकते हैं अपन, भाई x की पावर जो -1 है ना बेटा, x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x। क्या होता है इसका मतलब, 1/, और 3 × 1/x क्या हो जाएगा, 3/x प्लस 5y²। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो होल नंबर रहेगा तब तक तो वो डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। भाई 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, तो वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। जैसे ही -1 किया तो डिनोमिनेटर में आ गया। तो या तो आप ऐसे याद रखो कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं जाना चाहिए तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, या फिर आप ओरिजिनल रूल याद रखो कि पावर होल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि पावर होल नंबर नहीं होगी, अगर नेगेटिव हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वेरिएबल कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं पावर -2 कर दूं, 3x की पावर -2, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, बता सकता है कोई इसका मतलब, 3/x²। का मतलब क्या है, 3/, तो ये जो x है वो डिनोमिनेटर में आ गया, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं जाना चाहिए। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आप पता करना कि पॉलिनोमियल है या नहीं है ना। जल्दी से बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है, यस और नो। कितने लोग मानते हैं, हाथ खड़े करो। कितने लोग मानते हैं कि नहीं है, हाथ खड़े करो। सबके सब गलत, सबके सब गलत, सारे एक साथ ही डूबे हो कुएं में। अरे भाई मैंने कहा था वेरिएबल की पावर, आप चेक कर रहे हैं कांस्टेंट की पावर। आप किसकी पावर चेक कर रहे हो, कांस्टेंट की चेक कर रहे हो। मैंने कहा था कांस्टेंट की चेक करो, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो भाड़ में जाए, हमको मतलब ही नहीं है। पॉलिनोमियल है या नहीं है चेक करने के लिए पावर किसकी चेक करनी है, भाई वेरिएबल एक ही यूज हुआ है पूरे पॉलिनोमियल में, वो है 5, और 5 इज ए होल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको आप इजीली ऐसे लिख सकते हो 3x⁵ व्हाट इज 5 की पावर -2, इट इज 1/5² विच इज इक्वल टू 1/25। क्या प्रॉब्लम है 1/25 में, वेरिएबल नीचे गया क्या, नहीं गया ना, वेरिएबल अभी भी ऊपर न्यूमरेटर में ही है। समझ में आया, क्लियर है। एक आखिरी एग्जांपल और हो जाए। अब बताओ, पक्का, पक्का, बोलो बेटा है, नहीं है, क्यों नहीं है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव तो नहीं लगाई मैंने, बट होल नंबर भी कहाँ लगाई,
नेगेटिव तो नहीं लगाई, बट होल नंबर भी कहाँ लगाई सर आपने? आपने तो 1/3 लगा दी। 1/3 इज नॉट ए होल नंबर। 0 1 2 3 4 इसमें से ही आना चाहिए। अच्छा, इसको कन्वर्ट करें तो इसको थोड़ा सा अगर अपन कन्वर्ट करने की कोशिश करें, कैसे लिखेंगे? 3 की पावर हाफ पता है क्या होती है? पता है किसी को? √3। किसी की भी पावर हाफ हो जाती है, दैट मीन्स उस नंबर का रूट करना है। ओके, प्लस 5 एज इट इज। x की पावर 1/3 का मतलब पता है क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ x। x की पावर है ना, और 1/3 पावर का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट करना। 1/2 पावर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट करना। 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट करना। 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट करना। 1/4 का मतलब क्या होता है? फोर्थ रूट करना, फिफ्थ रूट करना, इस तरीके से। ठीक है, तो +10y। अब गलती क्या हो गई? x जो है रूट के अंदर फंस गया, तो x ना तो डिनोमिनेटर में फंसे ना रूट में फंसे, आजाद रहे तब तक कि वो पॉलिनोमियल रहता है। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये केवल एक सिंपली एक अलजेब्रिक, ऐसे मत कहना तो कुछ भी नहीं है, कुछ तो है वो। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन तो है, मतलब अल्फाबेटिक लेटर्स एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन तो है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप हो, बट आप पॉलिनोमियल नहीं। इज दिस क्लियर? चलो, सेकंड चीज आती है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। इतना नोट कर लिया सबने? ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक बार आप पहले डेफिनेशन लिखो, फिर बताते हैं क्या चीज है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। लिखी हेडिंग। एंड क्लास 10th में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, जो आप कह रहे थे मैं क्लास में, मेरे को थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई थी कि सर सुधाकर सर को बोलो ना। कोई वीडियो नहीं मिलेगी, आनी है लाइव क्लास अटेंड करनी है। ओके, इमरजेंसी में देखी जाएगी। मान लो कोई बीमारी हो गया बच्चा तो उसको प्रोवाइड करा दी, बाकी नहीं तो आप फिर फॉर ग्रांटेड लोगे, जिससे 9th क्लास में लिया। और मैं चाहता हूँ आप फुल्ली डिसिप्लिन रहे, टाइम से आना है और टाइम से क्लास अटेंड करनी है। ओके, कोई वीडियो नहीं मिलेगी, हाँ नहीं मिलेगी। ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी मिलेगी, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे मान लो कोई बीमारी हो गई, बच्चा नहीं आ पा रहा है, वो एक अलग चीज होगी। भाई बर्थडे में गया था, वीडियो दे तो नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हेडिंग डाल दी। अब पहले अपन देखो, हर टॉपिक को अपन पहले देसी भाषा में समझेंगे। लिखने का काम तो कोई भी आपसे ऐसे नहीं कहेगा व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बताओ, डेफिनेशन बताओ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऐसे थोड़ा ना पूछेगा कोई। मैथ्स में तो सॉल्व करवाएगा, आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है। ओके, तो बात करते हैं, अभी आप कौन सी क्लास में हैं? पक्का रिजल्ट आ गया? नहीं आया तो अभी इतनी तो स्कूल वालों से भी सेटिंग होती है, पास तो कर ही देंगे। 10th में आ गए ना पक्का? ओके, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 9th। 9th पास ऐसे ही कहोगे। अभी सपोज करो कोई ग्रेजुएट बंदा है, ग्रेजुएशन जिसने कर ली, उससे मैं पूछूं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है? डिग्री समझते हो? आपकी क्वालिफिकेशन, डिग्री मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या मैं ग्रेजुएशन। जैसे अभी आपसे मैंने पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपने क्या कहा सबने? 9th पास। क्योंकि आपने 8th पास नहीं करी क्या? अच्छा, एग्जाम 7th, अभी पूरी भैंस पानी में डूबी हुई है। ठीक है, 6th तो करी होगी, 5th भी करी होगी, 4th भी करी होगी, 3rd भी करी होगी, 2nd, 1st, उससे पहले यूकेजी एलकेजी जो भी हो। तो आपने सबका नाम क्यों लिया, क्यों नहीं लिया? आपने केवल 9th क्यों कहा? क्योंकि 9th जो है हाईएस्ट डिग्री है। क्या है? अगर मैं कह देता हूं कि मैं 9th पास हूं, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि पीछे 8 7 6 5 4 3rd सब पास है, अंडरस्टूड हो जाता है। डिग्री मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, डिग्री मतलब, जैसे मैंने किसी से पूछा है कि तू तेरी डिग्री बता, कहेगा सर मैं एमबीए हूं, तो मैं उससे पूछूंगा तूने 10वीं पास करी है? बेवकूफ कहलाऊंगा अगर मैं पूछूंगा।
भाई वो कह रहा है कि मैं एमबीए हूं तो ऑब्वियसली 10वीं के बाद ही तो आता है एमबीए। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है उसमें, द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नॉन एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स, कितनी भी हो सकती हैं, उन सबकी अपनी अपनी पावर होती है कि नहीं होती है? जितनी भी टर्म्स है सबकी अपनी अपनी पावर होती है। उन पावरों में से सबसे बड़ी पावर क्या कहलाती है? उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। एग्जांपल लें, ओके लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। मैंने लिखा देखो ध्यान से, 3x टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 30। ओके, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अच्छा पहचानो कितनी टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में? 1। टर्म्स कैसे डिफरेंशिएट होती हैं? प्लस माइनस साइन से डिफरेंशिएट होती हैं। 1 2 3 4 5 टर्म्स है। फाइन, अच्छा 5 टर्म्स है, हर एक टर्म की अपनी अपनी पावर है, दिखाई दे रही है? इसकी पावर बोलो, इसकी पावर क्या है? इस टर्म की पावर बोलो, इस टर्म की पावर बोलो, इसकी बोल दो 2 और उसकी बोल दो 1। 1 नहीं, उसकी 0 है। उसकी क्या है? 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है उसकी पावर क्या मानी जाती है? 0। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आपको पता है मैथ्स के अंदर किसी भी नंबर की पावर 0 लगाते तो आंसर 1 होता है। पता है आपको? किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो आंसर क्या होता है? जैसे 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, 10 की पावर 0, x की पावर 0, 1। x 0 नहीं हो सकता, x की पावर तो 0 हो सकती है। मैंने तो ना कहा x 0 है, x की पावर है 0, इसकी वैल्यू तो 1 है ना। ठीक है, अब सुनना, 30 को आपने तो 30 पढ़ा, पर मेरी नजर से देखो ये 30 x टू द पावर 0 है, क्योंकि x टू द पावर 0 तो 1 है ना, और 30 1 जा 30 तो होता है। तो वहां पे x टू द पावर 0 छुपा हुआ है, तो इस हिसाब से इसकी पावर क्या हो गई? 0 हो गई। इन शॉर्ट कांस्टेंट टर्म की पावर क्या होती है? 0 होती है। क्यों होती है वो कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहां पे वेरिएबल छुपा हुआ रहता है 0 पावर लेके। कांस्टेंट के आगे वेरिएबल छुपा हुआ रहता है 0 पावर लेके। कौन सी पावर लेके? 0 पावर। तो इसलिए कांस्टेंट टर्म की पावर 0 होती है। इज दिस क्लियर? अच्छा जी, 5 4 3 2। अच्छा, किसी के माइंड में ये डाउट है कि सर 1 पावर वाली टर्म तो है नहीं? अरे क्या कर रहे हो, हैंग हो गया? ओके, स्विच ऑफ कर दो। नेक्स्ट टाइम से सबको मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके आना, ठीक है? ओके देखो, किसी के माइंड में ये डाउट है कि सर 5 पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर तो मिल गई, बट व्हाट अबाउट 1 पावर? तो 1 पावर की अगर कोई टर्म होगी तो इस तरीके से होगी, देखो मैंने डाली नहीं है, किस तरीके से होगी बोलो, एक एग्जांपल दो 1 पावर वाली टर्म। क्या? 3x, 3x में x की पावर 1 हो गई ना, देखो ठीक है, तो इसकी पावर क्या मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। इज दिस क्लियर? ठीक है बेटा। अच्छा, इन सारी पावरों में से सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 5। सबसे बड़ी पावर कौन सी है बेटा? 5। तो मैं क्या कहूंगा, इस पूरे पॉलिनोमियल की, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? हाँ, बात करके आ जाओ, डिग्री क्या है? 5। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 5। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। आपने इसकी डिग्री 5 बता दी तो आप अंडरस्टूड मानोगे कि 4 पावर भी रही होगी, फोर्थ भी पास करी होगी, थर्ड भी पास करी होगी, सेकंड भी पास करी होगी, फर्स्ट भी पास करी होगी। इज दिस क्लियर? क्लियर है डिग्री सबको? ठीक है, अब इसकी डिग्री बताना सब लोग। इसकी बताना, जल्दी से बताओ इसकी डिग्री। नाइन्थ में सीख गए आप? हाँ, 2 या 5? क्यों, हाईएस्ट तो 5 दिखाई दे रही। अरे इसकी पावर क्या है? अभी अभी सिखाया, इसकी पावर क्या है? इसकी पावर क्या है? 2।
इसकी पावर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं 1, और उसकी पावर 5 नहीं है, उसकी पावर तो 0 है। उसकी पावर क्या है, पावर कहां से देखते हैं, वेरिएबल के ऊपर क्या नंबर है वो देखते हैं। तो वेरिएबल के ऊपर क्या नंबर है 2, वेरिएबल के ऊपर क्या नंबर है, कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। और यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो अभी अभी बताया था ना, छुपा हुआ है, x की पावर 0 लेके छुपा हुआ है। कांस्टेंट टर्म की जो पावर होती है हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है भाई, 10 की पावर 5 को तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, बोलो 10 की पावर 5 को, जरूरी थोड़ा ना मैं ऐसे ही लिखूं। 10 की पावर 5 क्या होती है पता है किसी को, 10 की पावर 5 को तो मैं सॉल्व करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 0 लगा दूंगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 ही तो होती है। ये हो गए 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5। तो अब देखो, अब आप डिग्री 2 बताओगे नहीं बताओगे, अब बताओगे ना डिग्री 2, पहले बताई थी, कुछ लोगों ने नहीं बताई थी, अब तो वो लोग भी बता देंगे। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो वो क्यों आपको डायरेक्ट ट्यूशन देगा, वो घुमा फिरा के देगा, ठीक है। पावर मतलब वेरिएबल के ऊपर का नंबर, ना कि कांस्टेंट के ऊपर का नंबर। कांस्टेंट के ऊपर का नंबर तो सॉल्व हो जाता है, 10 की पावर 5 सॉल्व हो गया। पावर मतलब वेरिएबल के ऊपर का नंबर जो उसके इंडेक्स में बैठा है, इंडेक्स बोलते हैं पावर, ठीक है। डिग्री मतलब उन सारी पावरों में से सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर। अच्छा, पावर किसकी होती है, टर्म की होती है, किसकी होती है। अब ये 2 पावर किसकी है, इस टर्म की है। ये 1 पावर किसकी है, इस टर्म की है। और मैं कह रहा हूं इसकी पावर 0 है क्योंकि इसके आगे x की पावर 0 छुपा हुआ है, तो ये पावर 0 किसकी है, इस टर्म। तो पावर तो हर एक टर्म की होगी, हर एक टर्म की, 20 टर्म है तो 20 टर्म की 20 पावरें होंगी, बट डिग्री केवल एक होगी पूरे पॉलिनोमियल की। इस पूरे पॉलिनोमियल की 3 डिग्रियां नहीं है, एक ही डिग्री है, कितनी, क्योंकि हाईएस्ट क्या है 2, ठीक है। पावर सारी टर्म्स की, डिग्री केवल पूरे एक पॉलिनोमियल की है। इज दिस क्लियर। अब कंफ्यूजन ये भी होता है बच्चों को, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, कि सर ये नंबर्स के बारे में तो जानकारी हो गई, इन नंबर्स के बारे में भी बता दो, ये क्या काम करते हैं। तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, कोएफिशिएंट, को एफिशिएंट। को का मतलब क्या होता है, को मतलब होता है साथ रहने वाला या साथ निभाने वाला, को साथ रहने वाला मान लो। एफिशिएंट का मतलब होता है आपको पावरफुल करने वाला, कहते हैं ना ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये कम एफिशिएंट है, मतलब ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। मुझे बताओ, अभी मैंने लिखा x, जैसे मैंने 2x कर दिया तो मतलब क्या हो गया, x का दुगना, 2 इंटू एक्स होता है ना इसका मतलब। जैसे मैंने 3x कर दिया इसका मतलब क्या हो गया, x का 3 गुना। जैसे मैंने 4x कर दिया इसका मतलब क्या है, x का 4 गुना। तो जो सिंगल x था उसकी पावर डबल हो गई, यहाँ पे उसकी पावर, पावर नहीं मतलब उसकी एफिशिएंसी कह दो, उसकी शक्ति कह दो, है ना। उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, पावर आप वो ना समझ जाओ जो ऊपर लगती, वो पावर नहीं कह रहा, पावर मतलब शक्ति। वो ज्यादा पावरफुल हो गया, 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया, और यहाँ पे वो 4 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया। तो कोएफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है, कोएफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जो को होके एफिशिएंट बनाता है। को होना मतलब साथ होना, जो साथ होके क्या बनाता है, एफिशिएंट बनाता है। मैं कहूं इस टर्म का कोएफिशिएंट बताओ, इस टर्म का कोएफिशिएंट बताओ, तो इसमें वेरिएबल के साथ में कौन सा नंबर है जो जोड़ के इसको पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है, 3। तो 3 इसका कोएफिशिएंट है। इसकी पावर 2 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है। तो जैसे पावर हर एक टर्म की होती है वैसे कोएफिशिएंट भी हर एक टर्म का अलग अलग होगा, ओके। डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की एक होगी। तो कोएफिशिएंट के बारे में 2 लाइनें व्यक्त कर देते हैं हम, ताकि वो भी बुरा ना माने। देखो, कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, फिर आपकी सीधे आएंगे डिग्री पे और पहली एक्सरसाइज हो जाएगी। क्या लिखा है, पढ़ भी देते हैं। द न्यूमेरिक वैल्यू विच इज प्लेस्ड बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, बगल में,
बी द साइड ऑफ, साइड में बगल बैठना, बी साइड है ना, which is placed beside the variable used in the terms of a polynomial is said to be the coefficient of that term of the polynomial. पॉलिनोमियल के उसी टर्म का कोएफिशिएंट है वो, पूरे पॉलिनोमियल का नहीं है, क्योंकि हर एक टर्म का अलग अलग कोएफिशिएंट है। ओके, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, मतलब वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, तो पूछ सकता है ना, क्योंकि ये डिजिटली तैयार किए हुए नोट्स हैं, तो अक्सर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कई बार सेव करने के बाद वापस टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आई, तो गलत नहीं नोट करोगे, पूछ लोगे। ओके, देख लिया, सभी ने लिख लिया, आपने लिख लिया बेटा? ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको नोट डाउन नहीं करना है, हम क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम 9th में पढ़ के आए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं। नोट डाउन नहीं करना, बिकॉज सीधा कोर्स में नहीं है, कोई पूछेगा नहीं कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, बट क्योंकि हम मैथ्स में आगे बढ़ेंगे तो हमको पुराना पता होना चाहिए। अभी मैंने कभी से कह दिया कि बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि सर हमारे तो कोर्स में नहीं था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अरे पता तो होना चाहिए, 9th में तो था। तो इसलिए अपन क्विक रिवीजन करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो बेटा, पॉलिनोमियल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो किया है, आपको नोट नहीं करना, केवल जल्दी जल्दी समझना है ना। एक तो है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, इसके हिसाब से, और किसी को फिर ज्यादा दिक्कत हो तो मुझे बाद में बता देना, मैं इसके नोट्स दे दूंगा ना। और एक है डिग्री के हिसाब से, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से तीन तरह के पॉलिनोमियल बताए गए, एक तो है मोनोमियल, एक है बाइनोमियल, एक है ट्राइनोमियल। और डिग्री के हिसाब से चार तरह के पॉलिनोमियल बताए गए, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगी उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगी उसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगी उसमें क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। देखो मैंने आपको बताया था, पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो मोनोमियल में मोनो का मतलब क्या होगा? सिंगल, और नोमियल उसी से जुड़ा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा? टर्म, यानी वन टर्म। बाय का मतलब टू, नोमियल का मतलब टर्म यानी टू टर्म। ट्राई का मतलब थ्री, नोमियल का मतलब टर्म्स यानी थ्री टर्म्स। इजी, यानी नोमियल वर्ड जहां भी आ जाए वहां पे हम रिलेशन टर्म्स से है। किससे रिलेशन है? टर्म्स। वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म, फाइव टर्म, जितने भी टर्म्स। ओके, अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री मैंने बता दिया, अभी आपको सबको समझा दिया। अगर डिग्री 0 हो तो उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अभी आपको बताया भी था ना कि कोई कांस्टेंट रखा हुआ हो तो उसकी पावर क्या होती है? 0 होती है। तो डिग्री अगर 0 हो तो उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 1 हो जाए, यानी हाईएस्ट पावर 1 हो जाए, तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 हो जाए, हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेट। और जब डिग्री 3 हो जाए, यानी हाईएस्ट पावर 3 हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से सबका। देखो मोनोमियल का एक एग्जांपल बताओ जिसमें एक ही टर्म है। बोलो, बोलते जाओ। जैसे 3x एक ही टर्म है। बाइनोमियल का बताओ, दो टर्म्स बना दो, जैसे 3x प्लस 2। ट्राइनोमियल का एग्जांपल बताओ, तीन टर्म्स बतानी है। ऐसे लिख दूं मैं, 3x प्लस 2 प्लस 3। क्या ये ट्राइनोमियल है? नहीं, 2 प्लस 3 तो वापस 5 हो गए ना। अरे जो टर्म्स है ना वो अलग अलग नेचर की होनी चाहिए। ये दोनों तो सेम नेचर की टर्म्स हैं, तो दो ही टर्म्स मौजूद है वहां पे, 2 प्लस 3 तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो अलग नेचर की टर्म बनाओ। कैसे? 3x स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक बना दो, एक लीनियर बना दो, और एक कांस्टेंट बना दो। अब ये तीन अलग अलग नेचर की टर्म्स हैं, जुड़ नहीं सकती, ये तीनों अलग अलग ही रहेंगी, तो ये क्या बन गया? ट्राइनोमियल। समझ आया? चलो इधर आ जाओ। डिग्री के हिसाब से 0 डिग्री का एक डिग्री 0 यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल चाहिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल कोई भी कांस्टेंट नंबर कह दो, जैसे कि 36। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक। क्यों? क्योंकि इसके आगे x की पावर 0 छुपा हुआ है। इस टर्म की पावर क्या हो गई? 0। और हाईएस्ट पावर भी यही है, हाईएस्ट पावर ही तो डिग्री होती है, तो डिग्री भी क्या हो गई? 0। ओके, चलो लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दे दो। इस x की पावर 0 को x बना दो, 36x। इसकी पावर 1 हो गई, पावर 1 हो गई तो हाईएस्ट पावर भी यही है। ठीक है,
क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल दो, इसी की पावर 2 बना दो, ये लो, इसी की पावर 3 बना दो, ये लो। लेकिन जरूरी नहीं है ये एग्जांपल, तो आप इसके साथ कुछ और टर्म्स भी जोड़ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे +5 जोड़ दिया, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 0, हाईएस्ट पावर 1 तो डिग्री 1। इसके आगे मैंने 2 टर्म्स और जोड़ दी, 7x + 10, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, उसकी पावर 0, हाईएस्ट पावर 2 तो डिग्री भी 2। इसके आगे मैंने 3-4 टर्म्स और जोड़ के ऐसे मैं डिग्री 3 में भी कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ। इज दिस क्लियर? तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से 3, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री के हिसाब से 4, कौन कौन से? लीनियर, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, केवल आप गो थ्रू कर लें एक बार, है ना। हाँ जी, अब यहां से शुरू होता है क्लास 10। करो नोट डाउन, 15 मिनट की क्लास और लेंगे, आपकी एक्सरसाइज 1 हो जाएगी। लिखो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, और ये सक्षम अब 10th में ये घड़ी तो उतार के आ जाना, बार बार जो दिखता है ना, देखनी नहीं है, उसको भी हटा दूंगा मैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, घड़ी केवल एग्जाम में पहन के जाना, टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्लास में जरूरत ही नहीं है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। एक बार बस हेडिंग नोट डाउन करो, फिर पहले समझते हैं, उसके बाद मैं टाइम दे दूंगा 2 मिनट नोट करने का, एक छोटी सी लाइन नोट करने की। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, जीरो का मतलब वैसे तो होता है शून्य, ये होता है, लेकिन जब ये पॉलिनोमियल के सेंस में बात की जाती है जीरो की, जब पॉलिनोमियल के सेंस में बात की जाती है जीरो की, तब इसका मतलब जीरो ना हो, मतलब शून्य ना हो के इसका मतलब हो जाता है शून्यक। क्या मतलब हो जाता है? अक्सर शून्यक क्या है, मुझे बताओ, मुझे बताओ। लेखक क्या होता है? लेखक, लिखने वाला। गायक क्या होता है? गाने वाला। ठीक है, नर्तक क्या होता है? नृत्य करने वाला, डांस करने वाला। तो शून्य क्या होगा? शून्य करने वाला। शून्य करने वाला मतलब जीरो कर देने वाला। क्या कर देने वाला? अब जीरो कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे, सपोज करो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल को लेटर पी से डिनोट किया जाता है, किससे? पी, ऐसे पी। और उस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप वेरिएबल एक्स यूज करोगे तो उस पॉलिनोमियल को डिनोट कराते हैं पी ऑफ एक्स। कैसे डिनोट कराते हैं? तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया 3x + 6। ओके, ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। इस पॉलिनोमियल को मैंने पी ऑफ एक्स क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल पार्ट कौन सा है? एक्स वाला पार्ट है। अगर इसके अंदर वेरिएबल वाई होता तो मैं इसको पी ऑफ एक्स नहीं कहता, क्या कहता? पी ऑफ वाई। और पी क्यों कहा? क्योंकि पी फॉर पॉलिनोमियल। अगर दूसरा पॉलिनोमियल कहें तो पी के बाद फिर क्यू लेटर आ जाता है। ऐसे तो आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन स्टार्ट कहां से करते हैं अपन? सिंगल पॉलिनोमियल हो तो पी ऑफ एक्स, दो पॉलिनोमियल हो तो एक को पी ऑफ एक्स, दूसरे को क्यू ऑफ एक्स, तीन हो एक को पी ऑफ एक्स, दूसरे को क्यू ऑफ एक्स, तीसरे को आर ऑफ एक्स। इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब सुनना जरा, अगर मैंने कहा पी ऑफ एक्स बराबर 3x + 6 है और मैं आपसे पूछूं मुझे पी ऑफ 1 बताओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x की वैल्यू 1 रखनी है, तो इधर रखनी है तो उधर भी रखनी है। रखो जरा, 3 × 1 + 6, 3 1 जा +6, तो पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। ओके, दूसरा बताओ, पी ऑफ 2 बताओ जल्दी से, बोलो पी ऑफ 2। 3 × 2 + 6, 6 + 6 12। अच्छा जी, पी ऑफ 3 बताना जल्दी से, 3 × 3 + 6, 9 + 6 15। अच्छा जी, पी ऑफ 0 बताना जरा जल्दी से, 3 × 0 + 6, 3 × 0 0, 0 + 6 6। अच्छा जी, कुछ और एग्जांपल? पी ऑफ -1 बताना जल्दी से, सॉल्व कर लो अब तो मन में ही। 3 × -1 -3, और -3 और 6 +3, -3 कौन कह रहा था? +3 नॉट -3। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेट करो। P ऑफ -2 बताना जल्दी से, अब करेक्ट बताना। 0। ओके, क्यों? क्योंकि 3 × -2 तो -6 हो जाएगा, और -6 + 6 क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, P ऑफ -3 बताना जल्दी से,
3 इंटू -3 -9, -9 + 6, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है। जब x की वैल्यू 1 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 9। जब x की वैल्यू 2 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 12। जब x की वैल्यू 3 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 3। जब x की वैल्यू 0 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 6। जब x की वैल्यू -1 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 3। जब x की वैल्यू -2 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 0। जब x की वैल्यू -3 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी -3। सेम सेम भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब सुनना, इसको 9 किसने किया, पॉलिनोमियल को 9 किसने किया 1 ने। किसने किया x की वैल्यू 1 ने। पॉलिनोमियल को 12 किसने किया x की वैल्यू 2। पॉलिनोमियल को 15 किसने किया x की वैल्यू 3 ने। पॉलिनोमियल को 6 किसने किया, पॉलिनोमियल को 0 किसने किया। तो ये है उसका कातिल। इस कातिल को कहेंगे 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाते, x की उस वैल्यू को कहते हैं शून्यक, यानी कि 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आया। कोई भी ये नहीं कहेगा कि सर ये है 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। बेटा ये तो x की वैल्यू 0 है, बट इससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही। चेक करो, उससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होती। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू ली, उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का 0 कहा जाता है। समझ आया, सभी को समझ आया। ठीक है, ओके। तो अब एक बार डेफिनेशन नोट करो, फिर चलते हैं सीधे एक्सरसाइज। 5 मिनट की एक्सरसाइज है पहले। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x। अब x ही क्यों लिखा, क्योंकि जनरल सबसे पहले वेरिएबल x ही की ही बात की जाती है। इसकी जगह y भी हो सकता है होने में, ये z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी x की बात कर। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x which makes the value of the polynomial p of x equal to what 0। 0 ऑफ पॉलिनोमियल का सीधा सीधा मतलब है 0 करने वाला। 0 कौन करेगा, x की कोई ना कोई वैल्यू तो करेगी। समझ में आया ना। is known as the 0 of the polynomial p of। और 0 का हिंदी में थोड़ा सा अर्थ लिख देना ताकि ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। 0 मतलब शून्यक, बर्बादक, ठीक है, कातिल, कुछ भी कह लो, 0 कर दिया उसने उसको। ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे एक एग्जांपल लिखो, दैट इज x इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x व्हेनेवर p ऑफ x इज इक्वल टू 0। लिखो, इसका मतलब समझाते हैं क्या है इसका मैथमेटिकल मीनिंग। देखो ये देख लिया, ये कह रहा है कि जब जब p ऑफ x 0 बन जाए तब आपने अंदर x कैसा रखा है, वो x ही इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। अभी जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, तो अपन ने क्या रखा था, p ऑफ क्या रखा था ताकि वो 0 हुआ था, -2 रखा था, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई थी 0। तो ये p ऑफ x 0 हुआ तो अंदर कौन बैठा है, अंदर कौन बैठा है जो इसको 0 बना रहा है, -2। तो मैं क्या कहूंगा, ये -2 इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि x जो है p ऑफ x का 0 कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब p ऑफ x 0 बन जाएगा। इज दिस क्लियर। अब वो x कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू 2 3 4 5 एनीथिंग कैन बी। ओके, अब बात करते हैं कि एक पॉलिनोमियल में कितने 0 हो सकते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा, क्या मैंने आपको कहा कि 3 नहीं, मैंने आपको कहा x² -4, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब बताना अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना। चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करके बताओ। -4, 10th में हो, सॉल्व करना जानते हो सब लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, x की वैल्यू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, 1 का स्क्वायर यानी 1 -4 यानी -3। वेरी गुड। 2 पे बताओ 0, तो एक तो कातिल मिल गया आपको। किसने 0 बनाया इसको, ठीक है। 3 पे बोलो, 3 पे बोलो 9 - 4 5। चलो अच्छा, अब कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं।
बताएंगे, सब बताएंगे। -1 पे बोलना, -1 पे बोलना, वही सेम -3। अच्छा -2 पे बोलना, ये लो दूसरा कातिल मिल गया। x की वैल्यू 2 से भी वो 0 बन रहा है, x की वैल्यू -2 से भी वो 0 बन रहा है। तो सर ये तो एक से ज्यादा कातिल भी हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल के, कैसे पता करेंगे कितने हैं? पहली बात तो ये पता करेंगे कितने हैं, और फिर वो कौन कौन से हैं, फिर वो कौन कौन से हैं। ऐसे तो हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है, अभी तो लगा लगा के देखे जा रहे हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड तो सपोज करो 5 तक आ गया, 6 तक आ गया, 10 तक आ गया, 20 तक आ गया, कई बार तो हो सकता है कि 999 हो, कब तक चेक करें? तो कोई तरीका होना चाहिए ना, समझ रहे बात को? तो पहले तो इस बात का तरीका ढूंढें कि कितने हैं, वो कैसे पता चले, फिर उस बात का तरीका भी ढूंढेंगे कि वो कौन कौन है, उसका कैसे, कौन कौन से को एक बार साइड में छोड़ो। आपकी पहली एक्सरसाइज में केवल और केवल ये पूछा है कि पॉलिनोमियल के कातिल कितने हैं, मतलब उसके जीरोस कितने हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। उसकी डिग्री पकड़ो, कितनी डिग्री है, कितने कातिल निकले, तीसरा निकाल के बता दो आप, नहीं निकले, समझ में आया? यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, बस खत्म, फिनिश। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू व्हाट? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर इसकी डिग्री 3 होती तो इसके जीरोस भी 3 होते, अगर इसकी डिग्री 4 होती तो उसके, अच्छा जो पहला एग्जांपल दिया था उसमें हमने क्या लिया था? 3x - 6, यही लिया था। बताओ 3x - 6 की डिग्री क्या है? 1 ही तो है, तो इसका कातिल भी एक ही निकला था। हमने कुछ हिट एंड ट्रायल्स लगाए थे, एक ही निकला था ना, उससे ज्यादा निकल भी नहीं सकते। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डाउन नोट डाउन करो, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहले यहां तक लिखो जो भी मैंने आपको लिखाया, देयर आर as many number of zeros, there are as many number of zeros of a polynomial as the degree of the polynomial। उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे जितनी डिग्री होगी। उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे जितनी की क्या होगी बेटा? डिग्री होगी। देखिए यहां तक, देखिए बच्चों ये स्टेटमेंट लिख लिया कि देयर आर एज मैनी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, उतने ही जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे जितने की उस पॉलिनोमियल की क्या होगी? डिग्री होगी। बट अब नंबर ऑफ जीरोस आपसे वो पूछेगा तो आप क्या कहोगे? पहले तू डिग्री बता, तभी मैं नंबर ऑफ जीरोस बताऊं, क्योंकि जितनी डिग्री उतनी नंबर ऑफ जीरोस। बट वो क्या करेगा? वो डिग्री भी नहीं बताएगा, वो डिग्री भी नहीं बताएगा और पूछेगा लो मुझे बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ओके, तो अब सुनना ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 देखो, उसमें उसने डिग्री नहीं बताई और सीधे के सीधे आपसे नंबर, आपके पास बुक्स हैं सबके पास? नो सर, तो जितना जल्दी हो सके ले लें बुक्स को। एक्सरसाइज 2.1 में आपको क्या तो गिवन और क्या पूछा है चेक करना। आपसे पूछा है कि आपको बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस। 6 क्वेश्चन हैं आपके पास, है ना? 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे सर इसमें तो पॉलिनोमियल ही नहीं दिख रहा। बेटा ये जो लाइन है ना, यही पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हम अभी तक कर रहे थे 3x² + 5x, वो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन था, और ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन से तो आप खट से बता दोगे नंबर ऑफ जीरोस, कैसे? क्योंकि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में आपको डिग्री साफ साफ दिख रही होगी, आप बता दोगे देख के। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको डिग्री भी नहीं दिख रही, तो आप कैसे बताओगे? ये आपके सामने सवाल है, ठीक है? तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं एक छोटा सा, एक इनमें से ले लूं कोई भी ग्राफ, चलो नया बना देते हैं, इसमें कंफ्यूजन होगा। लेट अस से ये ग्राफ है, ओके ठीक है। मान लो ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट भी है 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना आपने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सब समझते हो? मान लो कि ये पॉइंट है
ये पॉइंट है 7। ओके, तो मैं अगर पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये जो एक्स एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या होंगे बोलो? 7,0। 7,0 होंगे, मान रहे हो बात को? अब सुनना, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो है वैल्यू ऑफ एक्स, क्या है? और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल। एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है वैल्यू ऑफ एक्स, वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको किसकी वैल्यू 0 चाहिए थी, एक्स की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू? तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, किसने करी? 7 ने। किसने करी? 7 ने। तो 7 इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। दैट मीन्स वो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को छुएगा उतनी बार ही वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स आप बस इतना काउंट कर लो कि कितनी बार एक्स एक्सिस को छू रहा है, उतना ही नंबर ऑफ जीरोस हैं। इजी, समझ में आया? तो ये तो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता लगाना नंबर ऑफ, और अलजेब्रिक में तो आपने पता लगा ही लिया। अभी मैं अलजेब्रिक में कहता हूं बेटा पी ऑफ एक्स बराबर है 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 5, तो ये तो मैंने आपको अलजेब्रिक फॉर्म में लिख के दे दिया ना पॉलिनोमियल। तो आप डिग्री चेक कर लोगे ना, 3 है, तो आप क्या कह दोगे कि इसके तो 3 जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? 3 होंगे। चलो एक्सरसाइज नंबर 2.1, अब तो देख के बता दोगे यूं ही खट। बताओ पहले क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे छूता ही नहीं है। एक्स एक्सिस पे छूता ही नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट कभी जीरो बनता ही नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट कभी जीरो बनता नहीं है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कभी जीरो होती ही नहीं है। ठीक है, सेकंड, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो? एक मिनट तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, सुविधा है हमारे पास, सुविधा का इस्तेमाल करेंगे। कैसे कट कर रहे थे? ओके देखो, हाँ, कितने नंबर ऑफ जीरो से कितनी बार छू रहा है? एक। तो केवल इस पॉइंट पे ही वाई कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहा होगा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक बार 0 बनी होगी, तो एक बार बनी होगी, तो नंबर ऑफ जीरो से कितने हो गए? 1। ओके, नेक्स्ट में बताना, इसमें नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 नंबर ऑफ जीरो हो गए। चलो नेक्स्ट में बताना जरा, फोर्थ में बताना जरा, 1 2 नंबर ऑफ जीरोस हो गए। ठीक है जी, इसमें बताना जरा, इसमें देखो 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसमें। नेक्स्ट इसमें बताना जरा, अब ये कंफ्यूजिंग है, बताओ। 5 बेटा ये एक ही पॉइंट माना जाएगा, पॉइंट बिल्कुल इतना सा होता है, ये एक ही पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ जीरो है। इससे ये भी साबित होता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपसे उल्टा क्वेश्चन भी तो कर सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपसे पूछ ले कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। जैसे क्लास 9th में आपसे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पूछता था, तो आपको पॉलिनोमियल दे देता था कि 3x क्यूब प्लस 5x बताओ किस टाइप का पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू डिग्री, आप कह देते थे क्यूबिक है सर। अब बताओ कैसा है? अभी भी क्यूबिक है। क्यों? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3, दैट मींस डिग्री कितनी हो गई? 3, डिग्री 3 हो गई तो क्यूबिक हो गया ना। तो अब आपने ये भी सीख लिया कि ग्राफिकल से अपन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एज पर द डिग्री कैसे निकाल सकते, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, एज पर द डिग्री कैसे निकाल सकते। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो थोड़ा ना 3 लिख के आ जाओगे, 3 कुछ लिखना पड़ेगा ना। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है ना, 9th तक तो स्कूल लेवल के एग्जाम्स थे सर, 1 वर्ड में ही लिख दिया, वर्गीज सर को जाके पटा लिया, हो जाता था काम। अब नहीं पटेगा कोई भी, अब आपको पता ही नहीं आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर में लिख के बता देता हूं, बाकी आपको करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो, चलो कैसे लिखेंगे हम, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। here the graph of the polynomial, ये चीज है ना, ये जो चल रही है ये ग्राफ है, ये क्या है? ग्राफ है, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये। ठीक है ना, द ग्राफ ऑफ द
polynomial y equal to p of x intersects the x-axis intersects the, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं, है ना, फिर उस हिसाब से आप मॉडिफाई कर दें। intersects the x-axis at कितने पॉइंट्स पे छू रहा था थर्ड में, बताना, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया। 3 पॉइंट्स पे देखूं क्या, 3 में ही है, 1 2 3। intersects the x-axis at 3 different points, at 3 different points. So number of zeros of the polynomial p of x is equal to 3। आंसर इस तरीके से 6 के 6 आंसर्स लिख के आने, बाकी के फिर 5 होमवर्क। ग्राफ बनाना है, ये एक सिंगल लाइन में आपको इस तरीके से आंसर देना हो जाएगा। आज का काम आज खत्म हो जाएगा। ग्राफ बस आप आपकी नोटबुक्स में बनाओ, ग्राफ शीट पे नहीं बनाना, बस ऐसे प्लस मतलब थोड़ा अच्छे से बना लेना, स्केल से खींच के ना, ऐसे नहीं ऐसे करके बनाते, ऐसे ऐसे जैसा जो ग्राफ बना हुआ है रफली बना लेना, पर अच्छा क्लीन दिखना चाहिए। रफली का मतलब ऐसा नहीं रफ दिखे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे बोल के बताना। एट 0 डिफरेंट पॉइंट्स, ऐसे लिखते हैं कभी 0 डिफरेंट, एट 0 पॉइंट्स लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो। हाँ, here the graph of the polynomial y equal to p of x does not intersect the x-axis at any point, does not intersect the x-axis at any point, so the number of zeros is equal to 3। okay, clear? Thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye bye.